इजी पैसा। इजी पैसा भी सेम एक मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप पैसे किसी को सेंड कर सकते हो या पैसे किसी से रिसीव कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास वॉलेट होता है ना, बिल्कुल वॉलेट की तरह काम करता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको कैश पैसे वॉलेट में लेके फिरने नहीं पड़ते, बल्कि आपके सारे पैसे मोबाइल में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सेम जैसे कि जैज़ कैश में है। जैज़ कैश की वीडियो यहाँ टॉप पे लगा दूँगी, लाजमी देख लीजिएगा। फ़ीचर्स। अब हम इसी पैसा के फ़ीचर्स जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक मोबाइल वॉलेट होता है जिसका ये काम होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सर्विस वैसे प्रोवाइड करता कौन है? टेलीनॉर पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान में टेलीनॉर जो है ना, उन्होंने ही ये इजी पैसा को इजाद किया, डेवलप किया, लॉन्च किया। ठीक है। अलाउज़ यूज़र टू मैनेज मनी थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि इजी पैसा की मदद से क्या होता है कि जितने भी यूज़र्स हैं वो अपने पैसे को, मनी को मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मैनेज कर लेते हैं, यानी कि उनको पैसे निकालने नहीं पड़ते, बल्कि मोबाइल के अंदर ही वो पैसे होते हैं जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। हम मोबाइल में हमेशा पैसा तब ही रखते हैं इजी पैसा में जब हमें कोई शॉपिंग करनी हो या कोई स्कूल की फ़ीस देनी हो या इस तरह से। फिर आता है ऑफ़र QR कोड पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड दी मोबाइल टॉपअप्स। यहाँ पे बताया कि QR कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। यूटिलिटी बिल का मतलब है कि जो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी आप इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हो घर बैठे हुए। आपको जाना नहीं पड़ता उस इदारे में, बल्कि घर बैठे हुए ही आप पेमेंट भेज सकते हो। प्रोवाइड्स अ लार्ज नेशन वाइड एजेंट नेटवर्क। नेशन का मतलब है पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, किसी भी कंट्री को हम नेशन कहते हैं, राइट। तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऐप बनाया गया इजी पैसा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कोई भी पर्सन, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहता हो, वो इजी पैसा का ऐप यूज़ कर सकता है और पाकिस्तान में अपने किसी भी रिलेटिव या दोस्त को पेमेंट भेज सकता है बड़े आराम से। तो ये खासियत है इस इजी पैसा की। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र मनी टू अदर इजी पैसा अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स। इजी पैसा से ये फ़ायदा होता है कि हम किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, किसी से पैसे वसूल कर सकते हैं। इवन इजी पैसा से हम किसी के बैंक में भी पैसे भिजवा सकते हैं। पे बिल्स, परचेज मोबाइल पैकेज एंड रिचार्ज बैलेंस, कि हम बिल भी पे कर सकते हैं इजी पैसा से, मोबाइल के पैकेजेस भी रिचार्ज करा सकते हैं घर बैठे हुए ही, और जितने भी बैलेंस वगैरह रिचार्ज कराना है मोबाइल की सिम पे वो भी करा सकते हैं। सेंड रिमिटेंस एंड दी रिसीव फंड्स इंस्टेंटली, यानी कि कोई पैसे वगैरह वसूल करने हैं तो वो भी इजी पैसा दे सकता है। यूज़ द ऐप फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिजिटल पेमेंट, कि हम इस ऐप को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, किसी को पैसे भेज सकें ईजिली। पेमेंट का मतलब तो आप सबको ही पता है, किसी को पैसे देना, लेकिन जब पेमेंट के साथ डिजिटल का वर्ड लग जाए इसका मतलब है ऑनलाइन वो पेमेंट किसी कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है। अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स को कहते हैं एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स को कहते हैं डिसएडवांटेजेस। मेरिट्स इसके ये हैं कि इसको यूज़ करना बड़ा आसान है और पैसे बड़े जल्दी आप ट्रांसफ़र करके दे सकते हो किसी को भी, यानी कि आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हुए ही आप किसी को भी पैसे दे सकते हो। असेसेबल टू पीपल विदाउट बैंक अकाउंट, यानी कि जो लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते या किसी भी रीज़न से जिनका बैंक अकाउंट नहीं बना होता, तो उन लोगों के लिए इजी पैसे यूज़ करना बड़ा आसान होता है। वाइड अवेलेबिलिटी अक्रॉस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, हर जगह पे ही ये यूज़ होता है। यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि इसको बच्चा भी यूज़ कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगे कि बच्चे ना यूज़ करें, बल्कि बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं। सर्च फीस फॉर सम ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो, मिसाल के तौर पे इजी पैसा से जब आप जैज़ कैश या किसी भी और वॉलेट में पैसे भेजते हो, तो आपको कहता है कि इस पर एक फ़ी हम टैक्स चार्ज करेंगे, इस पर 2 फ़ी टैक्स लगाएंगे, या इस तरह से आपको फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ हमें इजी पैसा में दिखती है। जैज़ कैश में इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं होती, इजी पैसा में हमेशा पैसे भेजते वक्त अक्सर मैंने कटिंग होती देखी, ये इसकी नेगेटिव चीज़ है। फिर आता है लिमिटेड फंक्शनैलिटी विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, कि जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉर्मल सी बात है, सारों में सेम ही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है यूज़र्स मस्ट इंश्योर अकाउंट सिक्योरिटी, कि अकाउंट को सिक्योर रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो यूज़र्स को चाहिए, जो भी इजी पैसा यूज़ करता है, वो अपने अकाउंट को सिक्योर रखे। सिक्योर रखने का क्या तरीका है कि आप अपने सिम पे आए हुए कोई भी OTP या कोई भी नंबर जो आपकी इजी पैसा को खोलने में मदद करे, वो नंबर आप किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि जब आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन से शेयर करते हो तो वो पर्सन आपके अकाउंट को खोल सकता है, हैक कर सकता है और आपके सारे पैसे इजी पैसा से निकाल सकते हैं। इसीलिए यही तरीका है कि आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना किसी के मोबाइल में यूज़ करो,
किसी की मोबाइल में डालो भी ना, किसी से शेयर भी ना करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने तक रखो, तभी आपका ईजी पैसा बचा रहेगा स्कैमर से।